अपने दौर में एसी उतारने की बातें करते थे, आज आपके वकील जो हैं वो एसी लगवाने की बातें कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा तज़ाद ज़रूर है। बहरहाल अब मुझे ये बताएं कि एहतजाजी तहरीक की कॉल एक खान साहब ने देनी थी, रऊफ़ हसन साहब ने 2 मरतबा। जी जी। पहली बात तो यह है कि क्या एसी उनसे उतरवाए गए थे? नहीं। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वो भी इनको नहीं दी जा रही। ये तो कहते थे 5 स्टार होटल है और जिस तरह का 8 बाई 10 का सेल आपके सामने आपने खुद देखा जिसमें जी ओपन हाँ। वॉशरूम है और जिस अंदाज़ से वो सब दुनिया ने देखा। हम तो पहले खान साहब तो अपनी पर्सनल बातें हमें बताते नहीं थे। हमने 1 साल पूरा हम समझते थे कि वाक़ई वही सेटअप है जो नवाज शरीफ वाला है, वो इनका है, क्योंकि ज़ाहिर है सेल में तो जाने की हमें इजाज़त नहीं होती। या हम कोर्ट में मिलते थे या डिप्टी वो जो सुप्रीडेंट जेल के साथ एक कमरा बना हुआ है, वहाँ मिलने की सही है। इजाज़त थी। तो अब जब तक इन्होंने खुद चीज़ें सामने ले आए हैं, उसके बाद की बात है। तो लिहाज़ा उसके बाद से ये जाने अच्छा उनके घर से खाने आते थे, सही आज है। तक उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। लिहाज़ा मैं नहीं समझता कि वो ये तो आपका कोई भी कहते हैं कि खान साहब किसी को भी अलग से लिहाज़ शेफ से मिला हुआ है एक जो उनको साबित खाने वगैरह बना के देता है। कोई कह रहे देसी कुकड़ और देसी घी में कोई बनी नहीं मिला कढ़ाई हुआ, खान कोई साहब को शेफ मिल रही नहीं है, मिला वो तो हुआ। हुकूमत कह रही है वो 6 लाख उन्होंने या कितने का माना वो कह रहे इस खाने का बिल हुकूमत ने बनाया हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, एक से एक बढ़कर झूठ बोलते हैं। मुझे बताएँ ये 5 स्टार होटल की बातें किसने की हैं? मैंने तो नहीं की थी। ये करते रहे ना। इतने बड़े ये झूठे लोग हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट आप करेंगे तो कभी भी आप सच तक नहीं पहुँचेंगे। सही है। जी, नेक्स्ट अगला अच्छा सवाल। अच्छा, चले ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि एहतजाजी तहरीक एक शुरू होनी थी, पाकिस्तान तहरीक के साथ शुरू करनी थी। इस पर हमारे प्रोग्राम में 2 मरतबा आपके पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब वो ये कह चुके हैं कि खान साहब बहुत जल्द एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की कॉल देने वाले हैं। उन्होंने कहा जी कि ये अब महीनों की नहीं बल्कि हफ्तों की बात रह गई है। लेकिन अब इत्तलात ये सामने आ रही है कि आपकी जो तहरीक की कॉल है वो शायद सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, मौखर कर दी गई है कि एक तो गर्मी मुल्क में बहुत ज़्यादा है और सितंबर तक बिजली के बिलों का वेट भी किया जाएगा, क्योंकि बिजली के जो है वो एनहांस्ड बिल जब आ जाएंगे अगस्त में तो तब से ज़रा एक मोमेंटम बनना शुरू होगा, तो सितंबर में ये तहरीक चलाते हैं। ऐसा ही है? ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द कहा है और बहुत जल्द का मतलब हफ्ते भी हो सकते हैं और उसके मुताबिक महीना भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द है। और इंशाअल्लाह ताला जो ही उन्होंने कॉल दी या जो ही उन्होंने इजाज़त दी, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा दमादम मस्त कलंदर होगा। नहीं, बहुत जल्द का मतलब जो है ना वो 2025 क्या जनवरी का महीना भी हो सकता है, वो भी बहुत जल्द है, फरवरी भी हो सकता है और बहुत ये जल्द नहीं सितंबर है, का महीना भी हो वो सकता है, बहुत अगस्त भी हो जल्द का सकता मतलब है। बहुत जल्द है। बहुत जल्द, अगले 6 बहुत महीनों जल्द के का अंदर मतलब बहुत बहुत जल्दी है। जल्द है। तो लेकिन आप देखिएगा जल्दी होगा। इतलात ये आ रही है आपकी पार्टी लीडरशिप के सोर्सेज से कि सितंबर का महीना जो अब तय किया गया कि सितंबर में तहरीक चलाएगी, जब बिजली के बिल भी आ जाएंगे, महंगाई प्रॉपरली लोगों को हिट कर चुकी होगी, तो फिर ये तहरीक लॉन्च की जाएगी। तब तक जरा मानसून और ये जो सावन का जो गर्मी का जोर है वो भी टूट चुका होगा। ये आप लोगों के गेस्ट हैं, इसलिए इस गेस्ट को बुनियाद हम नहीं बना सकते। बहुत जल्द का मतलब 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3 हफ्ते बाद भी हो सकता है, महीने बाद भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत जल्द कहा है और बहुत जल्द को हम बहुत जल्द ही समझते हैं। जो ही उनका कोई हुक्मनामा आएगा या इजाज़तनामा आएगा तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा तो ये हमारा कौन दे मोहम्मद रहा है कॉल? मुकम्मल। ये कौन देगा कॉल? अलीमा खान साहबा तो खान साहब की इजाज़त नहीं, होगी। अलीमा खान खान साहब की साहबा तो इजाज़त चाहिए होगी। मैं कल सुन रहा था रात, अलीमा खान साहबा को वो अमेरिका में किसी सेमिनार से, पार्टी के सेमिनार से खिताब करती, वो कहती खान साहब ने कोई कॉल नहीं देनी। वो कहते खान साहब देखिए कतई वो कोई कॉल नहीं देंगे, वो अपनी देखिए रिहाई 2 के लिए या चीज़ें हैं। बाकी वो कह रहे कोई कॉल नहीं देंगे। कॉल जो है देखिए वो आप लोगों ने देनी है। और वो कल उन्होंने जरा ताना भी दिया आपकी पार्टी लीडरशिप को। वो कह रही थी कि मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एनओसी देंगे जलसे का, तो वो कहती ये तो आपको कभी एनओसी नहीं देंगे। जरा वो एक जरा वहां से ना जरा नाराजगी का इजहार भी किया गया अलीमा खान की तरफ से, यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हुकूमती एनओसी पे आप बैठे हुए अपनी तहरीक को लेके। देखिए पहली बात तो ये है कि हमने खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ना कि अलीमा बाजी की इंस्ट्रक्शंस को। हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। तो इंस्ट्रक्शंस हमें खान साहब की तरफ से, हम पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, तो लिहाजा जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस होगी हमने उसके मुताबिक चलना है। लिहाजा हमारे कारकुनान और सिंपैथाइजर्स की बहुत सारी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन हमने अपनी पार्टी लीडरशिप को फॉलो करना है। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या किन हालात में किन हवालों से हमने आगे चलना है, अब ये हमने इन कठपुतलियों से एनओसी नहीं लेना। हमें एनओसी मिला था ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास कल ही हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रखी थी, छुट्टी की वजह से नहीं लग सकी और कल सुबह सवेरे वो लगी हुई है। जो हमें कोर्ट में जब होते हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ की तौहीन नहीं करते, हम आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। अब अदालत जो हमें डेट देगी
तो उसके हम पाबंद होंगे। वो आशूरा के फ़ौरन बाद हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में हम रखें और इंशाल्लाह आप देखेंगे होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये जलसा आपका ना कर सकना इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ी नाकामी तो है पार्टी की। आप पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद जो आपके बकौल आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, आप कहते हैं कि 3 सीटें यहाँ से आप जीते, यहाँ आप जलसा नहीं कर सकते। पूरे मुल्क के अंदर आप क्या तहरीक चलाएंगे? पंजाब में दफा 144 लगती है, आपके एहतजाजी जो आपने जो एहतजाज करना था वो एहतजाज आपके फारिग हो जाते हैं। आप यानी एक दफा 144 और एक NOC की मनसूखी की आप जो है वो पार्टी पूरी मारा कि आप तहरीक नहीं चला सकते, आप ना आप जलसा कर सकते हैं। ये किसने कहा है कि हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। फिर ठीक है, कल हमें अदालत ये कह दे कि ठीक है जी आप आजाद हैं। परसों तो अली गंडापुर कह रहे थे अपने कारकुनान को मानसेरा के अंदर कि आप लोगों ने तैयारी करनी है, जाना है, रुकावटें होंगी लेकिन वो रुकावटें अबूर करके आपने जलसे में शिरकत करनी है। गवर्नमेंट तो रुकावटें डालेगी, वो कहाँ देगी आपको NOC जलसा करने के लिए, अपने खिलाफ तहरीक चलाने के लिए? आप या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बन जाएं या मेरी बात मैं क्या नुमाइंदा बन गया हूँ? आपसे कोई सवाल कर लें आपको जनाब फौरन आप लगा देते हैं इल्जाम कि आप पार्टी का नुमाइंदे। मेरे भाई मुकम्मल नून वालों से सवाल करें, वो कह रहे हैं आप PTI के नुमाइंदे, PTI से सवाल करें उन्हें बुरा लग जाता है कि आप नून लीग के नुमाइंदे। ये क्या बात है? आपने आधा मेरे लफ्ज नहीं निकला मेरे मुंह से। बोले आप बोले ना बोले, मेरी बात मुकम्मल करने दें, फिर आप 10 सवाल करें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, भागा नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये है कि हमने कहा है अदालत कल हमें ये कह दे कि जी आप आजाद हैं। अदालत में एक मैटर सब जुडिस है, हम आइन और कानून के रखवाले हैं। ये कठपुतली भागे हैं। अगर इन बेईमानों को, कठपुतलियों को अगर इस बात का यकीन ना होता कि हमारा जलसा बहुत बड़ा ना होता तो ये कभी भी जलसे मनसूख ना करते, कभी भी ये ना इस तरह की हरकतें करते जो ये करते हमने 2014 में जो आपने धरना किया था इस्लामाबाद में ना, वो भी किसी NOC के तहत नहीं दिया था। मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब हम अदालत में मौजूद हैं, कल सुबह सवेरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल कर दी और कल आने वाले कल सुबह सवेरे हमारी अदालत में केस लगा हुआ है। अदालत एक दफा हमें या तो ऑर्डर दे दे बाकायदा, क्योंकि इस दफा का जो ऑर्डर था उन्होंने उनको बुलाकर कहा था कि आप इनको ऑर्डर NOC ला के दें। वो अदालत में NOC ला करके उन्हें हैंड ओवर किया और चीफ कमिश्नर के जरिए मिली बगासर ने वापस दे दिया। अब की बार अगर इन्होंने हमारा कैंसिल भी किया, हम इनको वार्न कर रहे हैं कि हम फिर ये नहीं देखेंगे कि ये कैंसिलेशन है या नहीं है। फिर आप देखिए दमादम मस्कल अंदर होगा और फिर हम कैसे करते हैं। लेकिन जब हमारा कोई मैटर सब जुडिस है बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, हम अदालत का एहतराम करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अदालत को जाकर कहें कि नहीं जनाब, जब वो कहेंगे कि आप हमारे पास भी मौजूद थे, फिर जब आपने कानून को अपने हाथ में लेके अपनी मनमानी करनी है तो फिर साढ़े को लोग खिलाना आए हो, हमारे पास आए हैं तो मुझे हुक्म का इंतजार करें।